आज का विषय हमारा है धनु राशि वालों के लिए अगस्त का मध्यकाल क्या कुछ उनके लिए करने जा रहा है, ग्रहों का योगायोग किस प्रकार का बनने वाला है। देखिए धनु राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से ऐसे में ग्रहों का परिवर्तन जो हो रहा है, यदि हम अगस्त के मध्यकाल की बात करें तो सूर्य का परिवर्तन सबसे महत्वपूर्ण है। आपके भाग्य में सूर्य का पदार्पण होने वाला है और ये पदार्पण भाग्य में महीने में, वर्ष, साल में यदि बात करें तो बहुत केवल एक महीने के लिए होता है और सूर्य भाग्य के स्वामी होकर भाग्य में बैठने वाले हैं और ये बड़ा आपके लिए भाग्योदय कारक समय हो सकता है। उन्नति के कई मार्ग प्रशस्त हो सकते हैं और ऐसे में साथ साथ मंगल का परिवर्तन होना, मंगल आपके राज्य भाव में जाएंगे और शनि के साथ जो समसप्तक योग चल रहा था वो हटकर अब भाग्योदय के लिए बहुत सारे आगे योग बनने वाले हैं। लेकिन शनि मंगल का षडाष्टक योग जो बनेगा वो सब क्या कुछ करने वाला है। इसके साथ साथ शुक्र भी उदय होने के योग बना रहे हैं। शुक्र आपके विशेष तौर पे हम समझें तो आपके लिए शुक्र योग जो बनेगा वो क्या कुछ प्रभाव उत्पन्न करेगा आपके लिए, भाग्य के द्वार कैसे खुल सकते हैं आपके लिए। देखिए कहा जाता है ना कि भाग्य आकर दरवाजा खटखटाता है और जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। कई बार क्या होता है कि हमें पता नहीं होता कि भाग्य हमारे लिए अच्छा समय खेल रहा है या अशुभ समय चल रहा है हमारे लिए। जब शुभ समय हो, जब काफी लंबे समय से अशुभ समय चल रहा होता है, कष्ट आ रहे होते हैं, तो जब शुभ आगमन, शुभ शकुन होने लगते हैं, कोई शुभ अवसर हमें प्राप्त होता है तो कई बार हम उसको लीनियंसी के द्वारा आलस में उसको छोड़ देते हैं। फिर क्या होता है कि वो अपॉर्चुनिटी चली जाती है हाथ से। ज्योतिष विज्ञान यही बताता है कि भाई सूर्योदय जो हुआ है, हवाएं जो चली हैं, वो आपके लिए कहाँ से रास्ता बनाने वाली है और जो उसमें सही समय पर सही चीज़ों का ध्यान करते हुए, देश काल परिस्थिति का समझते हुए कार्य कर लेते हैं, उन सबके वारे न्यारे हो जाते हैं। तो यही ज्योतिष का लाभ है और यही आपको विशेष तौर पर धनु राशि वालों समझ लेना चाहिए कि आने वाले समय में आपके साथ कौन कौन से खेल इस अगस्त के मध्यकाल में होने वाले हैं। आपकी राशि के अनुसार से सिलसिलेवार तरीके से हम बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं 11 अगस्त की। तो 11 अगस्त की ग्रह गणना समझ लीजिए, उससे पहले पंचांग समझ लीजिए। सावन का महीना चल रहा है, अधिक मास उसके अंतर्गत विद्यमान है, उसका शुक्ल पक्ष की जगह कृष्ण पक्ष चल रहा है और उसमें शुक्रवार का अवसर एकादशी तिथि शुद्ध रूप से विद्यमान। सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय के बाद भी रहेगी। तो वृद्धावस्था में वृद्धा हो गई है स्थिति, बढ़ गई है तिथि और ग्रहों का योगायोग परिवर्तन की तरफ जा रहा है। एकादशी अपने आप में इस कलिकाल में सबसे पुण्य तिथि मानी जाती है और जो विशिष्ट अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में आने वाली एकादशी तो वैसी पुरुषोत्तमा एकादशी मानी जाती है। जिस तिथि का नाम भगवान विष्णु के नाम पर हो, स्वयं उनके द्वारा दिया गया हो, तो उससे ज्यादा शुद्ध तिथि कोई हो ही नहीं सकती। कोशिश करें भगवान विष्णु का विशेष तौर पर स्तवन करें, कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। कैसी है तिथि आपके लिए ग्रह गणना के अनुसार से? देखिए ग्रह गणना के अनुसार से आपके लिए विशेष तौर पर स्वास्थ्य का ध्यान रखने वाला समय है। अननेसेसरी के रिपू शत्रुओं से बचने का समय है। अननेसेसरी के क्लैशों मत फंसिएगा। जो दिन भर समय है थोड़ा उठापटक वाला दिखाई देता है, स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए समय निकालने का आपको प्रयास करना चाहिए। शाम के समय से करीब करीब परिवर्तन का ग्राफ आपको स्वयं दिखना शुरू हो जाएगा। ये साफ साफ ग्रह दिखा रहे हैं, तो इसलिए दिन को थोड़ा शांति के साथ निकालिए। शाम का समय अनुकूल रहेगा और उस समय में आपको आगे बढ़ने के योग बन सकते हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज काफी इंतजार करने के बाद आपके ग्राम में आने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? उपाय, जी हाँ उपाय सबसे बढ़िया भगवान विष्णु की आराधना करें। एकादशी शुद्ध तिथि है, चावल का सेवन ना करें, उपवास रखें, ओम नमो नारायणाय का जप करें, गाय का गौ की सेवा करने का प्रयास कीजिए। भगवान विष्णु का साक्षात संबंध विप्र और धेनु इत्यादि से है, तो इस बात का ध्यान रखें। संतजन की, विप्रजन की और साथ साथ धेनु की, गौ की सेवा करने का आपको प्रयास करना चाहिए। गाय के निमित्त शुक्रवार का दिन है, हरा चारा डाल दीजिए, कुछ अन्न डाल दीजिए। ये सब चीजें करेंगे तो आपके ग्रहों का अनुकूल प्रभाव आपको प्राप्त होगा। आपके चंद्रमा भी आपके अनुकूल होंगे। यदि द्वादशी की हम बात करें तो 12 तारीख की हम बात करते हैं। 12 अगस्त की। 12 अगस्त को शनिवार का अवसर है। एकादशी उदया तिथि के रूप में विद्यमान है और द्वादशी उसके बाद आगमन हो जाएगा। तो शुद्ध रूप से एकादशी के साथ साथ द्वादशी का सहयोग जो हो रहा है वैष्णव संप्रदाय के अनुसार से ये शुद्ध तिथि है एकादशी के रूप में मनाने के लिए। पुरुषोत्तम एकादशी का पूर्ण पुण्य मिलेगा। इस दिन उपवास रखें, भगवान विष्णु की आराधना करें, भगवान कृष्ण की उपासना करें, साथ साथ जितने पुण्य हो सकते हैं वो सब करने का प्रयास। अधिक मास की विशेष तौर पर शुभ तिथि है, 2.5-3 साल बाद एक बार आती है और सावन में तो पता नहीं कितने सालों बाद आ रही है। तो इस तिथि का लाभ आपको अवश्य लेने का प्रयास करना चाहिए। शनि आपकी राशि के अनुसार से थोड़ा सा पराक्रम में कमी डालने के योग बना रहे हैं।
शनि धीरे धीरे आपको कार्य करने के योग दे रहे हैं। शनिवार के दिन योग पड़ रहा है, तो ऐसे में आपके लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। इन दिनों शनि ने आपको वैसे ही परेशान कर रखा, तो शनि आपके लिए सबसे श्रेष्ठ जो उपाय बताना हमारे अनुसार दिखाई देता है, दूध में थोड़े तिल लेकर या गंगा जल में थोड़े तिल लेकर उसके द्वारा भगवान का अभिषेक करिए और देखिएगा शनि को अनुकूल करने का आपको मार्ग प्रशस्त होगा, कल्याण के योग बनेंगे। ग्रह आपके लिए अनुकूल बने हुए हैं, आगे बढ़ने के अवसर आपको प्राप्त होंगे, बहुत सारी चीजें आपके फेवर में आने की स्थिति आपको बनती दिखाई दे रही है। 2-3 दिन से जो स्थिति चल रही थी उसमें परिवर्तन, महत्वपूर्ण परिवर्तन आपको स्वयं देखने का अवसर प्राप्त हो सकता है, तो इस समय का उपयोग आपको करने का प्रयास करना चाहिए। उपाय हमने आपको बताया। और साथ साथ यदि 13 तारीख की बात करें तो 13 अगस्त के लिए उस दिन रविवार का अवसर, द्वादशी तिथि विद्यमान और उसके साथ साथ त्रयोदशी का आगमन, तो रवि प्रदोष का योग बन गया है। प्रदोष यानी समस्त दोषों को हरने वाला समय है और ये प्रदोष बेहद खास है। अधिक मास, सावन के अधिक मास पर रविवार के दिन पड़ने वाला जो प्रदोष है, कीर्ति में वृद्धि के योग देने वाला है, कष्टों को दूर करने वाला है, समस्त प्रकार के जो पुण्यों को उदय करने वाला है। हमारे जीवन में हम जब कार्य करते हैं तो अनेक प्रकार के दोष हमारे समक्ष लग जाते हैं, छोटे छोटे अपराध हमारे द्वारा कभी ना कभी होते रहते हैं, जीव हत्या होती रहती है, चलते हुए रास्ते में चींटियां मर जाती हैं, बहुत सारी चीजें। अब दोष तो उनका लगेगा, ऐसे में उन दोषों के कारण से जीवन में जो पुण्य है वो समाप्त होते चले जाते हैं। अब पुण्य को कैसे बढ़ाया जाए, तो इसलिए तो प्रदोष काल है, समस्त दोषों को हरने वाला काल है। तो आज वही जो हम बात कर रहे हैं 13 तारीख की, तो वही तिथि बन रही है। रविवार के दिन प्रदोष कीर्ति में, जब यानी रियलाइजेशन के अंदर जो चीज हमें प्राप्ति होनी है उसमें जो कमी लाने के योग बन रहे हैं वो पुण्यों की कमी के कारण से बन रहे हैं। पाप कर्म जब बढ़ जाते हैं तो पुण्यों का क्षय हो जाता है, तो उसके कारण से। तो ऐसे में बड़ा सुंदर शास्त्र में उपाय बताया गया है, भगवान का स्तवन। समस्त कर्म तो भगवान के स्तवन से दूर होते हैं, दुष्कर्म जो है भगवान के श्री चरणों में ध्यान करने से दूर हो जाते हैं। रविवार का दिन, प्रदोष काल, प्रदोष की तिथि और सावन का अधिक मास, तो ऐसे में श्रेष्ठ हमने इस सब बहुत को समझते हुए विवेकानंद योगाश्रम में तो उस उपाय को करने के लिए बड़ा सुंदर कार्यक्रम रखा है, रुद्राभिषेक का जो पूरे महीने चल रहा है। तो ऐसे में विशेष तौर पे आप समझिए, आप भगवान शंकर का तिल के द्वारा अभिषेक करने का प्रयास कीजिए, भगवान का इच्छु रस से अभिषेक करने का प्रयास कीजिए। ये सारी कार्यक्रम जो है हमने विवेकानंद योगाश्रम में रखे हुए हैं। रविवार को 6 बजे से लेकर करीब 8, साढ़े 8 बजे तक चलेगा। आप सब लोग भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। ग्रह आपकी राशि के अनुसार से यदि बात करें तो अनुकूल बने हुए हैं। यदि आप इस कार्यक्रम में सम्मिलित होना चाहते हैं तो नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर हैं, आप उन पर फोन करके अपने समस्त रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अपने नाम से रुद्राभिषेक करवा सकते हैं और अपने पुण्यों का उदय कर सकते हैं। प्रदोष सबसे श्रेष्ठ काल माना जाता है। कहा जाता है कि इस प्रदोष काल में समस्त कर्मों से निवृत्त होकर भगवान का स्तवन करना चाहिए और इस काल में भगवान शंकर पार्वती जी के साथ संसार का भ्रमण करते हैं। इस प्रदोष की तिथि में, प्रदोष काल में, शाम के समय सूर्यास्त होने के बाद, और जो भगवान का स्तवन करते हैं उनकी मनोकामना सिद्धि के योग बनते हैं। ये शास्त्र का वाक्य है, इसको अवश्य ध्यान रखना चाहिए। 14 तारीख की तिथि बहुत ही विशेष है। ये सावन के अधिक मास का अंतिम सोमवार है। सावन का महीना चल रहा है, सावन में अधिक मास में अंतिम सोमवार उसका, साथ साथ सावन के अधिक मास की शिवरात्रि का अवसर है, सोमवार है। सावन का अधिक मास सोमवार, आखिरी सोमवार और साथ में महाशिवरात्रि, सावन के अधिक मास की शिवरात्रि, तो बड़ा पुण्य का समय है। तो ऐसे में इस पुण्य काल को अवश्य पूर्ण लाभ लेने का प्रयास कीजिए, तो इससे आपके कर्मों में सुधार आएगा। चंद्रमा आपके अनुकूल नहीं है, चंद्रमा अष्टम भाव में चल रहे हैं, अनुकूल नहीं है। ये कष्ट होने के योग देते हैं, नुकसान कराने के योग देते हैं, जुर्माना कराने के योग देते हैं, उधार चढ़ाने के योग देते हैं। तो ऐसे में अपने कर्मों को ठीक करने का हमें प्रयास करना चाहिए। 15 तारीख की यदि हम बात करें तो 15 अगस्त को मंगलवार का अवसर है और उस दिन विशेष तौर पे चतुर्दशी तिथि है। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामना। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, इस दिन गणमूल नक्षत्र विद्यमान रहेगा। जो अश्लेषा नाम का नक्षत्र है वो करीब करीब दोपहर में करीब 2 बजे आरंभ हो जाएगा और 16 तारीख को भी 17 तारीख के मध्याह्न तक जो विशेष तौर पर मघा नक्षत्र विद्यमान रहेगा। अश्लेषा, मघा 2 गणमूल नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं और 27 दिन बाद रिपीट होते ही हैं ये नक्षत्र। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए हमको कि गणमूल जब नक्षत्र में जो जातक जन्म लेते हैं उनकी मूल शांति अवश्य करानी चाहिए। तो ये बात हम इसलिए बोलते हैं कि बहुत सारे घरों में नए संतति, नए बच्चों का जन्म होता है। यदि इन तिथि में हो रहा है तो उनके घर वालों को ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा बच्चा स्वयं के लिए और परिवार के लिए बहुत भारी रहता है। ये ज्योतिष की गणना है, तो इनको ध्यान रखते हुए जो कार्य करते हैं वो सब बहुत सारी चीजें से अपने कष्टों से दूर कर सकते हैं। इन सब का लाभ लेना चाहिए।
यदि हम बात करें धनु राशि वालों के लिए तो ये समय विशेष तौर पर समझ लीजिएगा थोड़ा सा भारी है और दिनों की अपेक्षा थोड़े से आपको कार्यों को पूर्ण करने में कष्ट आने के योग बन सकते हैं, क्योंकि ग्रहों की गणना के अनुसार से शुक्र, चंद्र और साथ साथ चंद्रमा और सूर्य और शुक्र ये हैं जो सारे के सारे आपके अष्टम भाव में विराजमान हो गए हैं। ये अष्टम भाव में विराजमान होकर थोड़े से कष्ट के योग देते हैं, कीर्ति को हनने के योग देते हैं, पूर्ण सफलता में बाधा उत्पन्न करने के योग देते हैं, तो बंधनों को बढ़ाने के योग देते हैं, इमोशनली थोड़ा सा व्यक्ति को परेशान करते हैं। उपाय करने के लिए जो रास्ता है वो आपके लिए बड़ा श्रेष्ठ है। मंगलवार का अवसर है, सावन के अधिक मास का मंगलवार, हनुमान जी की आराधना लीजिए, हनुमान जी का पूजन कीजिए, भगवान शंकर का पूजन कीजिए। हमने इसी मुहूर्त को देखते हुए इस दिन, क्योंकि सावन के आखिरी अधिक मास का आखिरी मंगलवार पड़ रहा है, तो हमने सुंदरकांड का कार्यक्रम रखा है विवेकानंद योगाश्रम में। हनुमान जी की आराधना के लिए, शिव की आराधना के लिए रुद्राभिषेक का शाम को 6 बजे से ये कार्यक्रम आरंभ होगा। 6 बजे भगवान का षोडशोपचार पूजन के साथ साथ रुद्राष्टाध्यायी का पाठ रहेगा, रुद्राभिषेक रहेगा। सब लोग भक्तजन एकत्र होकर वहां भगवान का अभिषेक करेंगे। बड़े विशाल भगवान के साक्षात सौराष्ट्र के समान विशाल शिवलिंग का निर्माण विवेकानंद योगाश्रम में किया गया है। सदगुरुदेव आचार्य श्री केशव देव जी महाराज के सानिध्य में जो स्थापित किया गया शिवलिंग, भगवान शिव का बहुत सुंदर स्वरूप वहां विराजमान है। और उसके साथ साथ सुंदरकांड का पाठ रहेगा शाम को 7 बजे से, उसमें आप भी सम्मिलित हो सकते हैं। विशाल भंडारा रहेगा, आरती होगी, भगवान को चोला चढ़ेगा। तो इन सब कार्यक्रमों को कर आप अपने लोक और परलोक को दोनों को सुधार सकते हैं, ग्रहों को अनुकूल कर सकते हैं। मंगल का परिवर्तन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इससे पहले ये मंगल का शुभ योग पड़ रहा है, तो इसको करने का प्रयास कीजिए, कल्याण होगा। 16 तारीख की यदि ग्रह गणना बात करें तो उस दिन बुधवार का अवसर, अमावस्या तिथि, अधिक मास की अमावस्या है, ये वर्षों बाद आती है, तो ऐसे में इस पुण्यकाल को अवश्य लाभ लेने का प्रयास कीजिए। और ग्रहों की गणना साफ साफ तौर पे दिखाती है कि ये समय अपने पितरों के निमित्त अवश्य कुछ तर्पण इत्यादि करें। कई बार क्या होता है कि हमारे पितर हमसे रुष्ट रहते हैं, पितृ ऋण चढ़ा रहता है, तो उसकी निवृत्ति के लिए ये अमावस्या बहुत श्रेष्ठ है। ऐसे में ब्राह्मणों को भोजन कराना, गऊ को भोजन कराना, विशेष तौर पर गायत्री का जप करना, तर्पण इत्यादि करना, और ये बड़ा कल्याणकारी अवसर है। ऐसे में विशेष तौर पर इन सब कर्मों को अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। ग्रह आपके थोड़े से भारी दिखाई देते हैं, शाम के समय ग्रहों का परिवर्तन होगा और वो आपके लिए पॉजिटिव चेंजेस लाने वाला रहेगा, तो इस वक्त गाड़ी को थोड़ा धीरे धीरे चलाने का प्रयास कीजिए। शाम को पॉजिटिव सिग्नेचर्स आपको प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे, पॉजिटिव साइंस आपको प्राप्त होने शुरू होंगे और अगला दिन आपके लिए शुभ रहेगा। 17 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन गुरुवार का अवसर है, सावन की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है, सिंह की संक्रांति है, सिंह में सूर्य प्रवेश कर रहे हैं। आपके अपने भाग्य स्थान पर, यानी आपकी राशि के अनुसार से बात करें तो धनु राशि वालों के लिए भाग्य में सूर्य का पदार्पण, भाग्य उदय करने के, भाग्य को जगाने के योग बन रहे हैं। भाग्य में सूर्य स्वग्रह में अपने घर में प्रवेश करेंगे करीब करीब 1:32 पर। यह संक्रांति आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। जैसे हम अलग से वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर एक, जो आपको बताएगी पूरा कौन सा खास आपको लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे, तो ऐसे में आपको इसका संपूर्ण लाभ लेने के लिए भगवान सूर्य को अवश्य अर्घ्य देना चाहिए। ग्रहों का योग आपके अनुकूल दिखाई देता है, पॉजिटिव चेंजेस वाला रहेगा। सूर्य और साथ साथ आपके लिए विशेष तौर पर ग्रहों का परिवर्तन जो दिख रहा है, दोनों के दोनों भाग्य में बैठकर धर्म की युक्त कार्य करेंगे, धर्म के द्वारा ही लाभ प्राप्त होगा। अधर्म की आप सोच भी नहीं सकते, अध्यात्म में आपकी इच्छा जागती दिखाई दे रही है। तो ये बड़ा सुंदर अवसर आपके लिए रहेगा। भगवान सूर्य को अर्घ अवश्य दें, थोड़ा दूध में रोली, थोड़ा जल में रोली लेकर ताम्रपत्र में, और उसमें पीला फूल डालकर भगवान को ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करते हुए देखिए, 1 महीना आपके लिए भाग्योदय वाला रहेगा। ऐसे में बहुत अच्छे से आपको ऑर्गेनाइज होकर काम करने की जरूरत है, बहुत अच्छे से अपॉर्चुनिटीज आपके समक्ष आएंगी। अलग से वीडियो हम दोबारा बता देते हैं, आपके लिए डालने वाले हैं, उसको देख लीजिएगा। 18 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन शुक्रवार का अवसर है, द्वितीया तिथि है, सावन के शुक्ल पक्ष की द्वितीया और बहुत इंपॉर्टेंट तिथि है। शुक्रवार का अवसर, द्वितीया की तिथि और मंगल का परिवर्तन। मंगल सिंह से निकलकर कन्या में जाएंगे करीब करीब 3:54 पर शाम को, और शुक्र उदय होंगे। इस दिन चंद्र दर्शन भी आपको होगा। चंद्र दर्शन जो होगा बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। यदि आपकी राशि के अनुसार से हम बात करें तो चंद्रमा आपके ना अष्टम भाव के स्वामी है, और चंद्रमा का जब उदय होगा तो आप समझें चंद्रमा का उदय इस बार लालिमा लिए होगा। बहुत छोटा सा चांद दिखाई देगा, सफेद की जगह लालिमा युक्त होगा। थोड़ा मन में भय उत्पन्न कर सकता है, आने वाले 1 महीने में अन्य स्थिति के मन में भय उत्पन्न करने के योग देता है, मन आशंका ग्रसित हो सकता है। ऐसे में समस्त आशंकाओं को ठीक करने के लिए भगवान शंकर का स्तवन अवश्य करें, उनको दूध के द्वारा भगवान का अभिषेक करें। और देखिए कन्या में जब मंगल जाएंगे, ये विशेष तौर पर आपके लिए जो योग बनाएंगे, आपकी बुद्धि पे चंद्रमा का मंगल की पूर्ण दृष्टि पड़ेगी, लेकिन साथ साथ शनि की दृष्टि भी बुद्ध पर जो आपके बुद्धि पे पड़ रही है। तो ऐसे में
और शनि मंगल का षडाष्टक योग बनने जा रहा है। तो ये आपके लिए खास चीज स्थिति रहेगी, इसको समझ लेना चाहिए। सफलता में योग है, लेकिन सफलता में बनते बनते कार्य को शनि के कारण रुकावट उत्पन्न कर सकते हैं। तो इसकी क्या उपाय करना चाहिए, इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, उसको देखने का आपको अवश्य ध्यान रखना चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं 19 तारीख की ग्रह गणना। देखें, शनिवार का अवसर, तृतीया तिथि, और विशेष तौर पर आपके लिए बड़ा अच्छा लाभ का योग बनता दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ने के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज आपके समक्ष आएंगी और उनको आप सही से ग्रैब करते दिखाई दे रहे हैं। तो निर्द्वंद भाव से आगे बढ़ते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। और विजय प्राप्त करने के लिए एक उपाय हम आपको बताते हैं। शक्ति प्राप्त करने की आवश्यकता है। शनि महाराज इन दिनों थोड़े से शक्ति में आपको कमी लाने के योग बना रहे हैं, थोड़ा सा पुरुषार्थ में कमी करने के योग बना सकते हैं। ऐसे में भगवान भगवती का और भगवान शंकर का, माँ भगवती पार्वती का मधुश्रवा तीज है और इसको कहा जाता है हरियाली तीज भी बोला जाता है। तो ऐसे में भगवती पार्वती का और भगवान शंकर का शहद के द्वारा अभिषेक कर आप बड़ा अच्छा लाभ ले सकते हैं, कष्टों को दूर करने के योग बना सकते हैं। तो ये सुंदर उपाय है, इसको अवश्य करिए, देखिए लाभ होगा। 20 तारीख की हम बात करें तो उस दिन 20 अगस्त को रविवार का अवसर है, चतुर्थी तिथि विद्यमान है, लेकिन साथ साथ चतुर्थी तिथि को रिक्ता तिथि बोला जाता है और साथ साथ भद्रा भी है उस दिन, जो 11:24 पर आएगी। तो ऐसे में ध्यान रखिएगा कि आपको विशेष नए कार्यों से करने से बचना चाहिए। रविवार का दिवस है, चतुर्थी है, और ये चतुर्थी गणेश चतुर्थी व्रत के रूप में विद्यमान रहती है। भगवान गणेश का स्तवन कर ही कोई कार्य करें। और ग्रहों का योगायोग आपके लिए आगे बढ़ने के अवसर उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। पॉजिटिव चेंजेस मन में हो सकते हैं और कार्य को सही रूप से आप आगे बढ़ने के अवसर बना सकते हैं। धन्यवाद।